जी तो बेटे बात करते हैं आपसे हम कॉजेज ऑफ हार्डनेस इन वाटर की। देखें, पानी हार्ड होता ही क्यों है? दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब देखें, अगर हमारे पास यहाँ पे एक पहाड़ है और उस पे स्नो कैप्स हैं और फिर डेफिनेटली बर्फ है और नीचे मैदान है, मैदान है, मैदान है और ये समंदर है। ठीक है, अब होता क्या है कि पहाड़ों से पानी गिरता है, जैसे लेट्स से दैट हिमालय रेंजेस केटू के पहाड़ आपको पता है नॉर्दर्न एरियाज में हैं। अब लेट्स से दैट ये मुजफ्फराबाद कश्मीर से होते हुए हम कहाँ पर आ गए? लाहौर आ गए। ये लाहौर से आगे जाते हुए हम सिंध की तरफ जा रहे हैं और ये आगे हम कहाँ चले गए हैं? ये हम चले गए हैं कराची और ये समंदर आ गया। तो प्यारे बच्चों, होता ये है कि जब पानी जो है पिघलता है, बर्फ पिघलती है, तो फिर ये सारा पानी जो है चट्टानों से होता हुआ, हिल से होता हुआ कहाँ चला जाना शुरू हो जाता है? लाहौर की तरफ। ये रावी से, सतलज से, ब्यास से, इंडस से गुजरता हुआ कहाँ गिरता है? आके। अब रास्ते में बहुत सी चट्टानें आती हैं, रास्ते में बहुत सी चट्टानें आती हैं। अगर पानी वहां से गुजर रहा है या ऐसी मट्टी से गुजर रहा है जो कि बनी हुई है लाइमस्टोन की। ठीक है, लाइमस्टोन क्या होता है? हम लाइमस्टोन को कह सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर जिप्सम की बनी हुई होती है चट्टानें, जिप्सम की। तो जिप्सम में क्या होता है? दैट इज कैल्शियम सल्फेट। और साथ आप पानी के दो वाटर मॉलिक्यूल्स भी लगा ले, ये वाटर ऑफ क्रिस्टल भी साथ होता है। तो ये दोनों सॉल्ट जो है ये स्पेयरिंगली सॉल्युबल इन वाटर है। ये मैंने एक लफ्ज लिखा है स्पेयरिंगली, यानी कि बहुत कम। बहुत कम का मतलब है कि इतने ज्यादा पानी में ये हल नहीं होते सॉल्ट्स। लेकिन प्यारे बच्चों याद रखो, जो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में और पानी दोनों जब मिल जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जो है वो जब दोनों मिल जाते हैं, ये देखें, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जो है वो दोनों आपस में क्या हो गया हुआ है? मिल गए हैं। तो ये दोनों के मिलने से जो है आप कह लें कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है यानी लाइमस्टोन है, ये हल हो जाता है। कैसे हल होता है? देखें, जब ये दोनों चीजें आपस में मिलती हैं तो दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ H2CO3। दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ H2CO3, दैट इज कार्बोनिक एसिड। अब कार्बोनिक एसिड क्या करता है कि ये अपने अंदर से जो है आयंस निकाल सकता है। आपने पढ़ा होगा एसिड, सेकंड चैप्टर में एसिड बेसिस सॉल्ट्स में, कि आयंस निकाल सकता है ये देखें, इसमें दो आयंस हैं और साथ ही इसके साथ क्या है? कार्बोनेट्स हैं। तो अगर आप इसको थोड़ा सा ज़रा सेंसिबली देखें तो H2CO3 जो है, अगर वो एक आयन निकाले तो बाइकार्बोनेट के आयंस बना सकता है कि जो कार्बोनिक एसिड है उसने जब दो हाइड्रोजन आयंस निकालने हैं तो वो एक निकाल रहा है ना, दो नहीं निकाल रहा। तो आपको रिजल्ट के तौर पे क्या मिल रहे हैं? बाइकार्बोनेट्स मिल रहे हैं। तो आप यही सोचें कि जब ये दोनों मिलेंगे, ये भी हमारे पास कार्बोनेट है, तो सोचें यहाँ पर कि जो हमारे पास ये दोनों हैं मॉलिक्यूल्स, ये कार्बोनिक एसिड शक्ल में लिख लेते हैं इनको। ये बताया ना मैंने आपको कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर अगर आपस में मिल जाते हैं क्या बन जाता है? कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड को अगर मैं ब्रेक करूं, इनकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया? कार्बोनिक एसिड लिख दिया। तो अब मैं इसको ब्रेक करूंगा तो ये H प्लस में और HCO3 में टूटेगा। तो आपका यही काम है, क्योंकि जितनी ज्यादा हवा में कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो प्रेशर करेगी पानी के ऊपर, पानी में आके मिक्स होगी, पानी स्लाइटली एसिडिक हो जाएगा। याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ पानी का एसिडिक होना पीएच को एसिडिक कर देता है। ये मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर्स में कि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से पानी की पीएच क्या होती है, क्या होती है। तो दैट इज समथिंग लाइक 5.4 टू 5.6। तो ये आपको जो है पता होना चाहिए। तो अब ये 5.4 या 5.6 में पीएच चला गया तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब तो यही है ना कि हमारे पास पानी एसिडिक हो गया, यानी कि अब ये दोनों पार्टिकल इकट्ठे होकर रह रहे हैं, एसिडिक फॉर्म में रह रहे हैं। तो ये हमारे पास रिजल्ट होंगे कि एसिड जो है हमेशा पानी में H प्लस ड्रॉप ऑफ करेगा और क्या निकालेगा? HCO3 बाइकार्बोनेट आयन निकालेगा। अब यहाँ से ये भी सॉल्ट जो है फिर क्या करेगा? ये जो दोनों आयंस हैं इसको अलग करने में कामयाब रहेंगे। वैसे पानी नहीं कर सकता, लेकिन कार्बोनिक एसिड इसके आयंस को अलग कर सकता है।
तो लिहाजा आप कह सकते हो कि कैल्शियम आयंस और कार्बोनेट आयंस जो है वो आपको एज अ रिजल्ट यहाँ पे मिलेंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये कार्बोनेट आयंस जो है ये किसके साथ अटैच कर लेंगे खुद को? हाइड्रोजन के साथ। तो क्या एक बन जाएगा, एक और बाइकार्बोनेट आयन बन जाएगा, ठीक है ना। इन दोनों की जगह पर मैं अब क्या लिख सकता हूँ, इन दोनों की जगह पे मैं बाइकार्बोनेट लिख सकता हूँ। अब क्या होगा कि दोनों बाइकार्बोनेट, देखिए इसकी जगह पर मैंने ये दोनों लिखे थे, ऐसा ही है ना। तो अब आपको क्या नजर आ रहा है यहाँ पे, दो बाइकार्बोनेट्स और एक कैल्शियम, और कैल्शियम जो है वो +2 है और दोनों बाइकार्बोनेट्स क्या है, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, -2 हो जाएंगे। तो लिहाजा कैल्शियम के साथ दोनों बाइकार्बोनेट्स जो हैं वो लग जाएंगे प्यारे बच्चों। तो ये आपको समझ में आनी चाहिए बात। दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अब क्या हुआ कि चट्टान किसकी बनी हुई थी, कैल्शियम कार्बोनेट की, लाइमस्टोन की। अब वो तो पानी में हल नहीं होती, आप भी चूना आज भी पानी में डालें पानी में हल नहीं होता। लेकिन जब हवा में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो वो पानी से मिलेगी, जब कार्बन डाइऑक्साइड पानी से मिलेगी कार्बोनिक एसिड बनेगा, कार्बोनिक एसिड बनेगा, पानी में आयंस आ जाएंगे। ये आयंस क्या करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट के आयंस को अलग कर देंगे, और जब ये आयंस अलग होंगे तो फिर ये हाइड्रोजन आयन जो है मिल जाएगा कार्बोनेट के साथ, और फिर क्या होगा, ये कट कर मैंने बाइकार्बोनेट बना दिया, ठीक है, ये कट कर मैंने ये दोनों बना दिए रेडिकल, यहाँ पे अब बाइकार्बोनेट है, ये दोनों फिर बाइकार्बोनेट किसके साथ अटैचमेंट शो कर देंगे, कैल्शियम के साथ। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट एज अ रिजल्ट आपको बनता हुआ नजर आया। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि पानी में हार्डनेस होती किस वजह से है, कैल्शियम के बाइकार्बोनेट की वजह से होती है। अब पानी में क्या सॉल्युबल हो चुका हुआ है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो इस तरीके से फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट पानी में हल हो जाएगा, और फिर क्या होगा, नतीजा क्या निकलेगा, नतीजा ये निकलेगा कि पानी आपका हार्ड हो चुका होगा। टेम्पररी हार्ड कहेंगे वैसे इसको, मैं आगे आगे बताता हूँ टेम्पररी हार्ड क्या होता है, परमानेंट हार्ड क्या होता है। तो ये स्टोरी है। अब आप कहेंगे सर ऐसा करो, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट भी तो पानी में हल होता है ना, वो भी बताओ। चलो वो भी सुन लो। अब आपके पास मैं एक और चीज बताता हूँ आपको, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना प्यारे बच्चों, इसके साथ एक और सॉल्ट लाजमी आपको मिलेगा, दैट इज मैग्नीशियम कार्बोनेट। ये दोनों सॉल्ट होते हैं डबल सॉल्ट, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, डबल सॉल्ट। क्या कहते हैं, डबल सॉल्ट। और डबल सॉल्ट इसका नाम क्या रख दिया हमने, डोलोमाइट। ये आप सेकंड ईयर में जाके ना काफी आप इनके रेडिकल्स के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर आप जानेंगे। तो डोलोमाइट जो है प्यारे बच्चों क्या है, डबल सॉल्ट है, ठीक है। अब डबल सॉल्ट क्या है, डोलोमाइट है। अब अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट पानी में हल कर रहे हो, उसकी चट्टान से पानी गुजर रहा है, तो साथ तो मैग्नीशियम कार्बोनेट भी पड़ा हुआ है ना उसके। अगर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट को अपने अंदर हल कर सकते हैं, तो फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट को भी हल कर सकते हैं। चलें इसको ट्राई कर लेते हैं। अब क्या सीन होने वाला है, यहां पर क्या मौजूद है, मैग्नीशियम। अब की बार रेडिकल कौन सा बनेगा, मैग्नीशियम। तो क्या हो गया, यहाँ पे कैल्शियम की जगह क्या लिख दोगे, और वही सीन हो गया सारा का सारा जो भी बताया मैंने आपको। देखो हार्डनेस चाहे कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वजह से हो रही है, या हार्डनेस जो है वो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की वजह से हो रही है, दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं पानी को हार्ड करने में। पानी गुजर जाए लाइमस्टोन से, कैल्शियम कार्बोनेट से, पानी हार्ड हो जाएगा। पानी मैग्नीशियम कार्बोनेट की चट्टान से भी गुजर जाए तो पानी हार्ड हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि दोनों सॉल्ट जो है वो हार्डनेस करते हैं। कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी पानी में हल होगा तो पानी हार्ड होगा, और अगर पानी में मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हल होगा तब भी पानी क्या होगा, हार्ड होगा। तो ये दोनों सॉल्ट्स पानी को हार्ड करते हैं, दे मेक्स टेम्पररी हार्ड। अब टेम्पररी क्या है, परमानेंट क्या है, ये बातें बाद में करता हूं मैं आपसे। चलें, बस स्टोरी नॉट ओवर, यहाँ पे स्टोरी खत्म नहीं हुई है। देखें अब लेट्स से दैट आप आगे चला गया पानी। अब जब आगे चला गया पानी तो आगे एक चट्टान आती है जिप्सम की। जिप्सम क्या है, कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट भी पानी में इतना हल नहीं होता, लेकिन द वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट इज कि जिप्सम को पानी में हल होने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए। देखें ये कुछ ऐसा ही है जैसे आपने पानी में क्या हल कर दिया, नमक हल कर दिया। आपने पानी में क्या डाल दिया, नमक डाल दिया। नमक के आयंस और
नेगेटिव पॉजिटिव आयंस नमक के क्या हो गए, पानी में हल हो गए। क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए थी, सिंपली आपने नमक पानी में डाला, पानी में हल हो गया। इसी तरह से जब कैल्शियम कार्बोनेट की चट्टान आएगी और पानी उसके ऊपर से गुजर के जाएगा तो क्या होगा, स्पैरिंगली ही सही, बहुत कम ही सही, लेकिन उसमें हल हो जाएगा। तो क्या सीन हुआ, अब पानी में जब यहां से गुजर गया, लेट्स से चट्टान, या ये चट्टान सारी कैल्शियम सल्फेट की है, जिप्सम की है, तो पानी में क्या, अब यहां से पानी अगर आपको मिलेगा तो कौन सा पानी मिलेगा, उसमें क्या होगा, पानी हार्ड हो गया। यहाँ पे कोई इतनी एज सच कंडीशन नहीं चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। पीछे लाइमस्टोन को पानी में डिसॉल्व करने के लिए या मैग्नीशियम कार्बोनेट को पानी में डिसॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। दैट इज दी रीजन के दोनों हल हो जाते हैं, लेकिन इसको तो एज सच नहीं। अब तुमको सर ये चट्टान जो है मैग्नीशियम सल्फेट की हो अगर, तो फिर ये भी हल हो जाएगा, तो सही सेम आंसर, यस ये भी हल हो जाएगा। तो फिर तुम कहो सर अगर ये चट्टान है कैल्शियम क्लोराइड की, तो क्या पानी में कैल्शियम क्लोराइड हल हो जाएगा, द आंसर इज यस, सॉल्युबल सॉल्ट है, ये भी हल हो जाएगा पानी में। चलो सर अगर पानी में मैग्नीशियम क्लोराइड की चट्टान से गुजरे पानी, तो क्या मैग्नीशियम क्लोराइड भी पानी में हल हो जाएगा, तो उसके लिए भी आंसर यस ही है, वो भी इसमें हल हो जाएगा। तो 6 के 6 सॉल्ट्स थे, पहले 2 सॉल्ट्स कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट ये नॉर्मली हल नहीं होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी तो ये हल होंगे। यानी जब आपकी अर्थ में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो पानी फिर ज्यादा हार्ड होने का खतरा होता है। देखे ना, कार्बन डाइऑक्साइड कहां से निकलती बताएं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है फॉसिल फ्यूल की बर्निंग से, जंगलात की बर्निंग से, वोल्केनिक ऑरप्शन से, ठीक है ना, डीकम्पोजिशन ऑफ मैटर से, सांस लेने से, रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड हवा में बढ़ती है। जब आप ह्यूमन इंपैक्ट की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाएंगे, यानी फॉसिल फ्यूल गाड़ियां बहुत चला रहे हैं, जहाज बहुत चला रहे हैं, कारें बहुत, मोटरसाइकिलें बहुत चला रहे हैं, फॉसिल फ्यूल बर्निंग हो रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, हवा में बढ़ेगी। उससे क्या होगा, उससे एक इफेक्ट ये भी होगा, हार्डनेस ऑफ वाटर। लेकिन यू कैन से कि जो कैल्शियम क्लोराइड्स हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड्स हैं, या फिर कैल्शियम सल्फेट्स हैं, मैग्नीशियम सल्फेट्स हैं, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड के बगैर भी पानी में हल हो जाएंगे। बस ये होना क्या है, कॉजेज क्या है, कि अगर पानी इन चट्टानों के ऊपर से गुजर जाए, तो अगर चट्टानों से गुजर गया तो फिर हार्डनेस हो गई। तो ये हमारा टॉपिक क्या है आज का, कॉजेज ऑफ हार्डनेस इन वाटर। तो शायद मैंने आपको बता दिया कि क्या कॉजेज है। तो अब ये जो इक्वेशन मैंने बनाई है, ये बोर्ड की इक्वेशन बनाई है, 2 बनाई है ना मैंने, आपकी बुक में भी ये दोनों बनी हुई है, तो लिहाजा ये दोनों आपने इक्वेशन लाजमी बनानी है, ठीक है। अगर आप ये इक्वेशन नहीं बनाओगे तो फिर शायद मज़ा नहीं आएगा सवाल का जवाब देने में। और नीचे डिस्क्रिप्शन में नोट्स हैं, आप वो डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, और इस जवाब को आप रिटन फॉर्म में मेरे से ले सकते हो। तो चलते हैं आगे, स्टोरी तो ख़त्म नहीं हुई कि टेम्पररी हार्डनेस क्या होती है और परमानेंट हार्डनेस क्या होती है।